फाइनली द वेट इज ओवर। क्लास 9th केमिस्ट्री 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंसी को आज हम इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं। व्हाट इज वैलेंसी, व्हाई देयर इज नीड ऑफ वैलेंसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैलेंसी एंड हाउ टू फाइंड वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ एंड तक देखना, बहुत ईजी वे में समझाने जा रही हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैलेंसी स्टार्ट करने से पहले मेरे लाल, सबसे पहले ये एक बात समझ लो कि दुनिया में जितने भी तमाम एटम हैं, बहुत सारे एटम हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब वो इंडिविजुअली एक अकेला अस्तित्व एटम का वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज वो स्टेबल नहीं है। ओके, अब दुनिया में जितने भी एटम हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं, है ना। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दुनिया में जितने भी एटम हैं वो दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं और इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं मेरे लाल वैलेंसी। ओके, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। अगर आपके बॉडी में एनर्जी है तो आप वर्क बहुत ईजिली कर सकते हैं, अगर आपके बॉडी में एनर्जी है ही नहीं तो आप वर्क नहीं कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो रहा है, क्यों कंबाइन होगा? बिकॉज वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, है ना। स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए अगर एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है और इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी केमिस्ट्री के वर्ल्ड में। ओके, अब सपोज कर लो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो रहा है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। दिस इज द न्यूक्लियस, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। ओके, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन होगा तो साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना। एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो रहे हैं तो साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसलिए मैंने कहा स्टूडेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इस बॉन्ड को बेसिकली हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ऑल्दो आप क्लास 10th में जाएंगे तो आप स्टडी करेंगे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, सबके अलग अलग नाम हैं, सबके अलग अलग नेचर हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लो, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम अगर किसी दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होंगे? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहेंगे। स्टेबल होने के लिए वो कंबाइन होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं वैलेंसी। अब कितने एटम कितने दूसरे एटम से कंबाइन होंगे, उनकी क्या क्या वैलेंसी होगी, सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। सी, वैलेंसी डिसाइड्स द नंबर ऑफ अदर एटम विच कैन कंबाइन विथ वन एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है भाई साहब, यहां तक तो फंडा क्लियर है कि एक एटम स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए दूसरे एटम से कंबाइन होता है, ठीक है। कंबाइन हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब कितने एटम कंबाइन होते हैं? एक एटम कंबाइन होते हैं, दो एटम कंबाइन होते हैं, तीन एटम कंबाइन होते हैं, ये सारी चीजें वैलेंसी डिसाइड करता है। ओके, चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज कर लो सोडियम, ठीक है। सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट सोडियम के एटम से ही बने होते हैं, है ना, बिकॉज सेम टाइप ऑफ एटम जब कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। यू ऑल नो दैट वेरी वेल, और ये मैंने पढ़ा भी रखा अपने प्रीवियस सेशन में। ओके, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर होते हैं 11, ठीक है। चलो अब इनके हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कर ले, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, तो हमने लिख दिया 11 को, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका 1 हो गया। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे लाल, यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। बाकी जितने भी इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इनका कोई लेना देना है ही नहीं केमिकल रिएक्शन में, है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। वाई? बिकॉज सपोज कर लो जैसे दिस इज द के शेल, दिस इज द एल शेल एंड दिस इज द एम शेल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा या कुछ भी करेगा, तो ये बाहर के ऑर्बिट से ही करना इनके लिए इजी हो जाएगा ना। दूसरे ऑर्बिट से शेयर करेंगे या लेंगे या खुद को किसी को देंगे, तो बाहर के ऑर्बिट से इनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। दैट्स वाई सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, जिसे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। और
एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, इन्हीं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना या लॉस होना या गेन होना या शेयर होना होता है, तभी जाकर के केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, तो चलो, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब सोडियम क्या करेगा कि भाई साहब हम तो स्टेबल है ही नहीं। वाई? बिकॉज रूल कहता है कि आपके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आप स्टेबल हो गए, वरना आप स्टेबल नहीं हैं। तो सोडियम क्या करेगा? एक काम करता हूँ, मैं खुद का 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूँ और उसको दूंगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी हवा में उड़ा दिया, मेरा उड़ गया इलेक्ट्रॉन और मैं तो बड़ा स्टेबल हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सोडियम तो उसी एलिमेंट को देगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। अब कौन से एलिमेंट को देगा, ये बात की बात है, हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में, डोंट वरी, बस वीडियो को एंड तक देखें। ओके, तो चलो, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया। अब हुआ क्या? अब इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक अगर माइनस हो जाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये स्टेबल हो गया। तो सोडियम स्टेबल कैसे हुआ? सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम टू गेन स्टेबिलिटी, है ना। बहुत इजी है। चलो, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। अब सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, मतलब ये अब स्टेबल हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अब इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। अब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगे वही उनकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, ओके। तो सोडियम जितने भी अपने एटम के इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतनी उनकी वैलेंसी हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किए तो 1 इनकी वैलेंसी हो गई। तो अब क्या हुआ? जैसे ही सोडियम भाई साहब ने से खुद में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तब सोडियम नहीं रहा। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये बन गया सोडियम आयन। और जैसे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब खुद में से एक नेगेटिविटी किसी को दे दी, तो ये तो बड़ा पॉजिटिव इंसान हो गया। तो दैट्स वाई ये आयन तो बन गया, लेकिन कौन से आयन बन गए? कैटायन। ओके, तो इस वे में हम वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। वैलेंसी मतलब आप ये समझ लो कि कितने इलेक्ट्रॉन मैं किसी और को दे दूंगी खुद के एटम में से, कि सो दैट मैं स्टेबिलिटी अटेंड कर लूँ। मतलब कैसे भी करके मेरे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, बस यही सिंपल गेम है वैलेंसी का। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कर लो, सोडियम का भी एग्जांपल मैंने ले लिया। ओके, मैग्नीशियम की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के टॉपिक नंबर 12 है। चलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फर्स्ट शेल में, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 2 हो गया। अब ये स्टेबल नहीं है। वाई? बिकॉज इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम भाई साहब क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि एक काम करते हैं, चलो खुद में से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। तो जैसे ही इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, अब इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये हो गए स्टेबल। तो इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया सो दैट ये स्टेबिलिटी अटेंड कर सके? 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इनकी वैलेंसी हो गई 2। ओके, चलो सिमिलरली इज विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के देखिए एटॉमिक नंबर 13 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 3। ओके, अब इन्हें स्टेबिलिटी अटेंड करना है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, अगर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के शेल नहीं है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 शेल चाहिए। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में के शेल है, अगर ऑटोमोस्ट ऑर्बिट के शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक सेपरेट से वीडियो अपलोड कर रखी है, प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर एक्सेस करें स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स में। यू विल डेफिनेटली गोना एंजॉय द वीडियो। ओके, सो तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई 3। अब बात देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सभी ने अपना 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली मतलब होता है, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब सीरियल वाइज को हम कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, टू गेन स्टेबिलिटी, है ना। अब यहाँ पर बात समझो। सिमिलरली विथ क्लोरीन मिनरल, देखो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 17। चले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7, है ना। तो अब क्लोरीन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी कितने प्रेजेंट है? 7। तो ये क्या करेगा? ये किसी अदर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और खुद को स्टेबल कर लेगा। जैसे ही इसने अदर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये 7 था, अब ये हो गया 8।
है ना, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज कर लो दिस इज ये क्लोरीन है, ठीक है, ये किसी दूसरे में से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इनके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अब स्टेबल हो गए है ना। तो जैसे ही इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन खुद में गेन कर लिया तो क्लोरीन अब क्लोरीन नहीं रह गया, ये हो गया क्लोरीन आयन। दूसरे की नेगेटिविटी अटेन कर ली भाई साहब, तो ये हो गए Cl माइनस, एनायन हो गए। जैसे ही नेगेटिव साइन आ गया ये एनायन हो गए, ठीक है। अब कितना वैलेंसी हो गई, 1 वैलेंसी हो गई ना, तो बस Cl1। ऐसे आप ऐसे अगर लिखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होना चाहिए, ओके। तो सो Cl माइनस, तो इससे हमको ये समझ में आया, अच्छा Cl तो एक आयन हो गया है और ये हो गया एनायन, क्योंकि माइनस है। कितना वैलेंसी है, 1 छुपा रहता है, ओके। सिमिलरली इज विथ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 6 होते, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, के शेल में 2, एल शेल में 6, है ना, हो गया ना, 6 + 2 8 हो गए। तो अब इन्हें स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए बस हमें ये सोचना है स्टूडेंट कि स्टेबिलिटी और अटेंड करने के लिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, ठीक है। अब वो आप लॉस करके गेन करो या ऐड करके गेन करो, डजेंट मैटर, बस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि 6 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता हूँ ना, तब मेरे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर लेगा। अब ये हो गए स्टेबल। कैसे, अब आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, 6 था ना, 2 गेन कर लिया, तो 2 और 8 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, ठीक है। अब ये स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इन्होंने ऑक्सीजन ने क्या किया कि खुद में से दूसरों में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है। तो 2 माइनस ये हो गया, ये हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है, अच्छा ऑक्सीजन पे वैलेंसी 2 है, 2 वैलेंसी, ठीक है। क्लोरीन पे वैलेंसी 1 है, ओके। नाइट्रोजन का देख लो, एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया 5, तो ये 3 और गेन कर देगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, N3, दूसरे की नेगेटिविटी ले लिए माइनस, ओके, हो गया ना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से वैलेंसी फाइंड आउट हम करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट पर अगर एक्सेस करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, वहाँ मैंने फुल डिटेल से समझाया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आती है तो वैलेंसी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दोनों का लिंक है, ओके, ठीक। देखो अब हुआ क्या, अब एक टिप्स आपको मैं बताती हूँ, याद रखना, क्लास 10th में भी काम आएगा। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या है, दीज आर द मेटल्स, ओके। एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या है, दीज आर द नॉन मेटल्स। बेसिकली आप ये समझ लो कि मोस्ट ऑफ द गैसेस, जितने भी गैसेस हैं वो नॉन मेटल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर नॉन मेटल। ये क्लास 10th में आप डिटेल से पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फिलहाल इतना मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे दूँ, जितने भी गैसेस हैं उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि सोडियम को चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इन्हें सोडियम ने खुद में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये स्टेबल हो गया। तो अब सोडियम का कौन ऐसा एटम है जो 1 इलेक्ट्रॉन ले करके खुद को स्टेबल करेगा, आ गया ना क्लोरीन भाई साहब। देखो ना, क्लोरीन के पास ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन था, इन्हें चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो सोडियम ने लूज किया वो फट से क्लोरीन ने गेन कर दिया। तो अब क्या बनेगा, अब बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, है ना। देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब मैग्नीशियम उसी एटम को अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। किसे रिक्वायरमेंट हुई, ऑक्सीजन को, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को दे दिया। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपकी क्लास 10th केमिस्ट्री 1st चैप्टर की 1st एक्टिविटी में है, ओके। अब देखो क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया और खुद स्टेबल हो गया। किसको दिया, ऐसा थोड़े ना उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया कि भाई साहब जिसको भी ज़रूरत है वो आकर ले ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्लोरीन देगा नाइट्रोजन को,
ठीक है, नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो ऐसे वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, इतना आप जान लो कि मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, 10th में बहुत काम देगा। इनफैक्ट 11th 12th में भी अगर आप केमिस्ट्री लेते हो वहाँ भी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी इससे। ओके, मेटल इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करेगा, मतलब खुद में से हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, मतलब मेटल हमेशा कैटायन होगा। अब भाई साहब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो आएगी ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गई मतलब ये कैटायन होंगे। तो मेटल विल बी ऑलवेज कैटायन। और नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेनर है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो नॉन मेटल विल बी ऑलवेज एनायन। याद रखना, तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है वो नॉन मेटल गेन कर लेता है। ओके, सो लुक हियर, वैलेंसी ऑफ अ मेटल, वैलेंसी ऑफ अ मेटल कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी भी मेटल की वैलेंसी आप कैसे फट से फटाक से एक झटके में आप पता है ऐसे कर पाएंगे कि इनके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उनका वैलेंसी है। देखो ना, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंसी हो गए ना, मतलब ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी मेटल के, वो उनकी वैलेंसी होगी। शॉर्ट ट्रिक। और मेटल इलेक्ट्रॉन लूजर है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव इनकी वैलेंसी होगी, मतलब ये हो जाएंगे कैटायन। ओके, अब चलो नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल की वैलेंसी हम कैसे पहचानेंगे एक झटके में, तो हम 8 को माइनस कर देंगे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके एटम में प्रेजेंट हैं। वैलेंसी वैसे हम बहुत ईजी वे में विथ नो टाइम हम वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है ना। टिप्स क्या है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, तो 8 माइनस 7 कितने आंसर आ गए, 1। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। 8 माइनस 6 कितने आ गए, 2। बहुत ईजी है। 5 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 किसके, नाइट्रोजन के, -8 माइनस 5 3 हो गया ना। मतलब आपको बस ये पता करना है किसे मेटल कहते हैं किसे नॉन मेटल कहते हैं। ये क्लास 10th में बहुत इजी वे में आप समझ पाओगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं उन्हें हम बेसिकली नॉन मेटल कहते हैं। ऑल्दो नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है, वो क्लास 10th में आप पढ़ोगे। फिलहाल 9th के सिलेबस तक इतना जानना मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। नाउ नेम ऑफ एलिमेंट, ये टिल 15 एलिमेंट के नेम है, देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दीज आर द वैलेंसीज ऑफ देयर एलिमेंट। ओके, हाइड्रोजन के देख लो 1, हीलियम, लिथियम 3 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 1, टोटल हो गया वैलेंसी 1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, फर्स्ट शेल में 2, फर्स्ट शेल में तो सबके 2 होंगे। ओके, सेकंड शेल में 2, वैलेंसी हो गई 2। ये 2 दूसरे को दे देगा तो खुद स्टेबल हो जाएगा। बोरोन 5 है ना। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सबके पास 2 शेल ही होंगे फर्स्ट शेल में, क्योंकि इनकी क्षमता ही होती है बस फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिट होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन फिट होंगे। ओके, और सेकेंड शेल में फिर 4 आ गए, है ना। तो वैलेंसी इनकी हो गई 4। ओके, देखो कार्बन के साथ थोड़ा सीन जानो, जितने भी एटम हैं जिनके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन का, उसमें शेयरिंग होगी। ना तो वो गेन करेंगे ना तो लूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये मिल बांट के खाएंगे। ओके, ये सिर्फ 4 वैलेंसी के साथ होता है। ओके, नाइट्रोजन को देख लो 7 2 5 3। अब खुद देख लो यार, इतना मैंने डिटेल से तो समझा रखा है आपको, है ना। अब लास्ट टाइप्स ऑफ वैलेंसी, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ वैलेंसी भी जानने को मिलेगा। सो सी देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। नंबर फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, ध्यान से सुनना, नाम पढ़ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस। मतलब इसकी भी एक मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी है नोबल गैस पे, वाई डू एटम कंबाइंस, उसमें आप एक्सेस करेंगे प्लेलिस्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। ओके, नियरेस्ट इनर्ट गैस मतलब स्टेबल होने के लिए,
दुनिया में 6 एक ऐसे एलिमेंट हैं जो स्टेबल होते हैं, जिसे हम इनर्ट गैस कहते हैं, जिसे हम नोबल गैस कहते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी नेचर ने उन्हें स्टेबल बनाकर ही भेजा है ना। तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए सारे एटम में रेस मची रहती है। ओके, इसलिए हम कहते हैं टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, उस वैलेंसी को, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मेटल्स के एग्जांपल आप देख लें, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एंड कोवैलेंसी, को का मतलब ये होता कंबाइन मतलब शेयर करके खाना, मिल बांट के खाना। मतलब इससे साफ क्लियर हो रही है कि यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, यहाँ पर ना तो गेन होगा ना तो लॉस होगा, सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आई नो थोड़ा फास्ट है, डोंट वरी, इधर लिखा है, आप खुद से पढ़ ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, सो इफ एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन, अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो हम कहते हैं उसकी वैलेंसी 1 है। अगर प्रिसाइजली बोले तो उसकी कोवैलेंसी 1 है। जैसे नॉन मेटल, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ओके, अब सारे नॉन मेटल के होंगे, ये तो भाई साहब आपको क्लास 10th में पढ़ना पड़ेगा। ओके, सारी चीज़ें मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। आई होप आपके लिए वैलेंसी बहुत इजी हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।